अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फ़िश का मौसम है जो वो आ चुका है और फ़िश जो है वो सबको ही तकरीबन पसंद होती है। लेकिन अगर आपकी फ़िश जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई है लेकिन उसके अंदर से स्मेल आ रही है, तो फिर वो फ़िश आप बिल्कुल भी नहीं खाओगे, बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। तो मैं आपको आज बताऊँगी कि आप अपनी फ़िश के अंदर से स्मेल किस तरह से दूर कर सकते हैं। ना हम इसके अंदर सिरके का यूज़ करेंगे, ना हम इसके अंदर लेमन का यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, एक ही चीज़ से हम इसकी स्मेल दूर करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 2 किलो जो है वो फ़िश है और आप देखिए ये कितनी ज़्यादा गंदी है। और ऐसे ही जब आप लाते हैं बाज़ार से तो इसके ऊपर नमक लगा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है और इसमें से स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इस बर्तन के अंदर डाल रही हूँ। जो भी काम करूँगी मैं आपको दिखाने के लिए करूँगी। अगर आप घर में कर रहे होंगे तो आपने सिंक के ऊपर ही ये काम करना है। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी और जो फ़िश है इसके अंदर मैं अच्छे तरीके से इसको साफ़ करूंगी। जो भी इसके ऊपर गंद लगा हुआ है वो मैं आपके सामने इसको साफ़ करूंगी। और ये काम आप सिंक में कीजिएगा, पानी के आगे कीजिएगा। मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको पहले साफ़ कर लूँगी। और मेरे चैनल के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश मसाले की रेसिपियाँ मौजूद हैं, जो कि हमारे कसूर की सबसे मशहूर जो फ़िश है वो इसी तरह से मसाला लगाते हैं। और बाज़ार का मसाला हमने एक भी यूज़ नहीं करना, घर पे मसाला बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बिल्कुल बाज़ार की तरह। तो आप वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। ऊपर आई बटन में मैं उनका लिंक दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा जो है वो साफ़ कर लिया। इसके ऊपर जो भी गंद लगा हुआ था वो मैंने तकरीबन इसके ऊपर से उतार लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब इसको मैं सिंक के आगे लेकर जाऊँगी और इसका पानी जो है वो एक दफ़ा अच्छे तरीके से उतार लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने इसका एक दफ़ा पानी उतार दिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डालूंगी। आटा वही है जो आप घर में रोटी बनाते हैं रोज़, वही वाला मैंने आटा यूज़ किया है। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आटा डालूंगी। अब अच्छे तरीके से हमने फ़िश के ऊपर आटा इस तरह से मल देना है। एक एक पीस पकड़ना है आपने, उसके ऊपर इस तरह से आटा मलना है। इससे क्या होगा, इसके ऊपर जितनी भी मैल लगी होगी, जितना भी गंद लगा होगा वो भी दूर हो जाएगा और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल भी इसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी। आपने इस तरह से आटा इसके ऊपर अच्छे तरीके से मल देना है और मलने के बाद आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऐसे ही फ़िश के ऊपर मैंने अच्छे तरीके से आटा मल दिया है। अब मैं इसको 15 मिनट का रेस्ट दूंगी और उसके बाद हम इसको साफ़ करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, आटा इसके ऊपर लगाए हुए है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसके ऊपर जो हमने आटा लगाया है वो इसको हमने फिर से साफ़ करना है। एक एक पीस को पकड़ना है और अच्छे तरीके से मलते हुए आटे को उतारना है। जैसे हम आटे को उतारेंगे वैसे इसके ऊपर से जो भी गंद लगा होगा, जो एक्स्ट्रा रह गया होगा, जो पहली बार में नहीं उतरा, वो अब अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। साथ में इसके अंदर से जो भी स्मेल वगैरह होगी वो भी दूर हो जाएगी। और आपने इस तरह से इसको साफ़ करते जाना है। आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। कुछ लोग इसको सिरका लगाकर धोते हैं और कुछ लोग इसके ऊपर नींबू डालकर धोते हैं। और उससे क्या होता है कि आपकी जो फ़िश है जब आप इसको फ्राई करते हैं तो ये आपकी ऑयल के अंदर ही खुल जाती है, क्योंकि वो सिरके और नींबू से है वो बहुत ज़्यादा गल जाती है। क्योंकि वो इसको 15 मिनट का रेस्ट देते हैं तो वो अंदर अच्छे तरीके से उसके रच जाता है नींबू और सिरका, और इस वजह से हमारी जो फ़िश है वो फ्राई करते हुए टूट जाती है। आपने इसी तरह से इसको साफ़ करना है, इससे स्मेल भी नहीं आएगी और आपकी फ़िश भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। आटा साफ़ करने के बाद इसको मैं 4 से 5 दफ़ा अच्छे तरीके से पानी से धो लूँगी। इससे क्या होगा, फ़िश के अंदर से जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आटा लगाने से वैसे स्मेल दूर हो जाएगी, लेकिन आपने फ़िश को फिर भी 4 से 5 दफ़ा ज़रूर धोना है। फ़िश को एक दफ़ा नहीं धोया जाता, इसको 4 से 5 दफ़ा ही धोया जाता है। फिर इसकी स्मेल वगैरह गंद वो सारा दूर हो जाता है। तो आपने इसी तरह से इसको धोना है। फ़िश को मैंने यहाँ पे 4 से 5 दफ़ा अच्छे तरीके से धो लिया है और नीम गर्म पानी से मैंने इसको धोया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो फ़िश है वो साफ़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये नीट हो गई है। पहले कितनी गंदी थी और अब कितनी साफ़ हो चुकी है। तो आप इसी तरीके से इसको साफ़ कीजिएगा, इससे आपकी फ़िश जो है वो साफ़ भी अच्छे से होगी और स्मेल भी नहीं आएगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मेरी रेसिपीज ट्राई करें और उनकी पिक्चर में ऐसा शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।